अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई तैयार करेंगे। ये कढ़ाई हम अपने किचन में मौजूद बहुत ही कम मसालों से तैयार करेंगे। अगर आप एक दफ़ा ये कढ़ाई तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए कि घर के सभी लोग बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमने 1 kg बोनलेस बीफ ले लिया है। इसे हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो हड्डी वाले गोश्त की भी कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। वैसे तो कढ़ाई बोनलेस गोश्त की ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हड्डी वाला गोश्त टेस्ट में ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए कढ़ाई को ज्यादा मजेदार बनाने के लिए हमने इसमें 3-4 हड्डियां ऐड कर ली हैं। इसके अलावा हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, लहसुन का एक बड़ा जवा, 2 इंच अदरक का पीस, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 3 सब्ज मिर्चें और 1 कप दही। सबसे पहले हम गोश्त को प्रेशर कुकर में डालकर 80 to 90% तक गला लेंगे। रेस्टोरेंट्स में इसी तरह गोश्त को पहले से हाफ डन करके रख लिया जाता है। हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं इसलिए लहसुन साबुत ही डाल लेंगे। 2 कप पानी के ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब हम प्रेशर कुकर को 10 मिनट के लिए विसल लगाएंगे। ताज़ा गोश्त के लिए 10 मिनट काफ़ी हैं, लेकिन फ्रोज़न मीट को 90% तक गलाने के लिए 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। गोश्त 90% तक गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। हमने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त कितना गला हुआ है। ये देखिए तकरीबन 90% तक गल चुका है। बाकी 10% हम इसे कढ़ाई में गला लेंगे। फ्लेम हमने हाई कर लिया है ताकि इसमें मौजूद पानी को तेजी से खुश्क कर लें। पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें टमाटरों की पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम टमाटरों का पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। अभी तक हमने इसमें अदरक और सुर्ख मिर्च ऐड नहीं की थी। ये दोनों चीज़ें हम इसे भूनने के टाइम ऐड करेंगे। इस तरह कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च और हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। अब 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। हम जितना ज्यादा गोश्त को भूनेंगे उतनी ही हमारी कढ़ाई जबरदस्त बनेगी। गोश्त को हमने भून लिया है। अब हम इसमें दही और बाकी मसाले ऐड करेंगे। दही ऐड करते हुए फ्लेम लो कर लिया करें ताकि इसकी फुटकियां ना बने। इसके साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। दही के साथ थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसके बाद फ्लेम मीडियम कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक मजीद इसे भूनेंगे। दही डालने के बाद ज्यादा देर नहीं भूनना चाहिए। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और माशाल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। गार्निश के लिए हम इस पर कटी हुई सब्ज मिर्चें और अदरक ऐड करेंगे। इसकी फाइनल लुक देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।